हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 प्रोबेट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू, दैट इज अ माइनर सन। किसके लिए ग्रांट नहीं हो सकता है? अ माइनर सन। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 प्रोबेट कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ माइनर सन, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड। इनमें से कौन सा अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है? दैट इज ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या है? ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। देखिए, क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड, दैट इज ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। इनमें से कौन सा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं आता है फॉर द पर्पज ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987? तो क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्या आएगा? बैंकिंग सर्विसेज। डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इज नॉट अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड ओनिंग to assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit, the suit shall be regards him deemed to have been instituted। क्या है? on the date the suit was instituted। क्या है? on the date the suit was instituted। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में, टू असाइंड और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट, द सूट शैल बी रिगार्ड्स हिम टू बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट ऑफ द सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, एज पर शेड्यूल फॉर कंपनसेशन फॉर थर्ड पार्टी फेटल एक्सीडेंट्स अंडर सेक्शन 163 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट की बात हो रही है 1988। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अराइव्ड एट इन कंसिडरेशन ऑफ द एक्सपेंसेस विच a victim would have incurred towards maintaining himself had he had been alive shall be reduced by, that is B option, 1/3। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात हो रही है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, दैट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। उसके लिए क्या है? आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कंपल्सरी होगी। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इन दैट केस। ठीक है। ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the time limit of lease is of a year or number of years which is expressed to determinable before its expiration, and the lease omits to mention at whose option is to terminable, who has such option, who shall have such option। तो किसके पास है ऑप्शन? लीजी। ठीक है। आपको ये ऑप्शन पर टिक करना है। सेवेंथ का राइट आंसर होगा आपका ए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, थोड़े से इसमें लैंग्वेज चेंज करके दी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैगजीन दे रखी है आपकी, बताना है कि ये मैगजीन जो है आपकी किससे, इस मैगजीन का मतलब क्या है। तो इस मैगजीन का मतलब क्या है? टस क्यूरी निम्नम ग्रेबिट मीन्स दैट इज एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडाइज नो मैन। क्या है? ये मैगजीन का मतलब बताना है आपको। मैगजीन भी आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, केस लॉज पूछे जाएंगे, जजमेंट्स वगैरह, सेक्शंस वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैगजीन का मतलब क्या है? एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रिजुडाइज नो मैन। तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल aid of the construction or interpretation of the statute, that is marginal notes appended to the section, to a section। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है, marginal notes appended to a section। सी ऑप्शन is the right answer of this question। next है, iddat period in case of divorced women
इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन मीन्स, तो क्या मतलब होगा इस इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन मीन्स दैट इज 3 मेंसुरेशनल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डाइवोर्स। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इद्दत पीरियड इन केस ऑफ डाइवोर्स वीमेन इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंसुरेशन मीन्स 3 मेंसुरल courses after the date of divorce। आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 11th, फॉर द पर्पज ऑफ राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इंडेप्टमेंट एक्ट 1957 द टर्म एग्रीकल्चरल डज नॉट इंक्लूड। जो टर्म है एग्रीकल्चर वो क्या इंक्लूड नहीं करता है, वो इंक्लूड नहीं करता है बी फार्मिंग एंड कोलेक्टिंग हनी। क्या है? बी फार्मिंग एंड कोलेक्टिंग हनी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ राजस्थान रिलीफ फॉर एग्रीकल्चर इंडेप्टमेंट्स एक्ट 1957 द एग्रीकल्चर ऑफ डज नॉट इंक्लूड दैट इज बी फार्मिंग एंड कोलेक्टिंग हनी। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कलेक्टर स्टैम्प्स कैन अप्लाई फॉर अ रिविजन अंडर सेक्शन 65 ऑफ द राजस्थान स्टैम्प्स एक्ट 1998 बिफोर दैट इज चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कलेक्टर स्टैम्प्स कैन अप्लाई फॉर रिविजन अंडर सेक्शन 65 ऑफ द राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998 बिफोर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन may make such order as is necessary for doing complete justice in any case such power is confirmed by। किसके द्वारा कंफर्म की जाएगी वो पावर कंफर्म की जाएगी आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड व्हिच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड राइट टू प्राइवेसी टू बी अ फंडामेंटल राइट्स। कि किस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो आपको ध्यान रखना है वो है जस्टिस के.एस. पुतम स्वामी एंड ए अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इन विच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड राइट टू प्राइवेसी टू बी अ फंडामेंटल राइट जस्टिस के.एस. पुतस्वामी। तो आपको ध्यान रखना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, केस लॉज आपको जजमेंट्स जो है अच्छे से रीड करनी है। इसकी भी वीडियो हम बनाएंगे एक अलग से जब आपका एग्ज़ाम के कुछ दिन रह जाएंगे, जब हम एक वीडियो बनाएंगे लैंडमार्क जजमेंट्स की राजस्थान जुडिशरी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट एन एक्शन इन टोर्ट। इनमें से कौन सा वैलिड डिफेंस है अगेंस्ट एन एक्शन इन टोर्ट्स? दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो होता है एक्ट ऑफ गॉड, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a marriage has been dissolved by a decree of divorce under Hindu Marriage Act 1955 and there is a right of appeal, the divorced person may marry again। तो क्या है? after expiry of the time of appealing without an appeal having been presented। क्या है? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम फॉर अपीलिंग विदाउट एनी अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉमिसरी एस्टॉपल की बात हो रही है, इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन्ड इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या है? प्रॉमिसरी जो एस्टॉपल है इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एविडेंस एक्ट। किस प्रिंसिपल में कंटेन करता है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में? कौन सा सेक्शन है वो? दैट इज सेक्शन 115। कौन सा है? सेक्शन 115। तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th, प्रायर टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 कमिंग इनटू फोर्स who amongst the following was not class first higher or male Hindu dying instead। तो क्या है? none of the above। मदर भी नहीं है, विडो भी नहीं है, डॉटर भी नहीं। तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तो नहीं होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंडर विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है आपने पढ़ा होगा उसका ये क्वेश्चन है हमारा। अंडर विच प्रोविजन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट person without lawful authority occupying land which is at disposal of local authority can be evicted। तो कौन सा वो सेक्शन है, सेक्शन बताना है आपको, दैट इज सेक्शन 91 ऑफ द एक्ट। क्या है, सेक्शन 91। तो आपको ई ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिक्री का। डिक्री एज डिफाइंड बाय सेक्शन 2, जो डिक्री है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 के अंदर ऑफ द सिविल सीपीसी के अंदर 1908 डज नॉट इंक्लूड। वो क्या इंक्लूड नहीं करती है, जो डिक्री है सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है सीपीसी के अंदर 1908, वो क्या इंक्लूड नहीं करती है, वो इंक्लूड नहीं करती है एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ फॉर फॉल्ट। तो आपको ध्यान रखना है डिक्री क्या इंक्लूड नहीं करती है, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेंस्ट अ डिक्री पास इन सूट आफ्टर रिकॉर्डिंग अ कंप्रोमाइज एन अपील ऑन द ग्राउंड दैट कंप्रोमाइज शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड कैन फाइल्ड अंडर, किसके अंडर फाइल किया जाएगा, ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है, ऑर्डर दिस रूल फर्स्ट ए ऑफ सीपीसी, सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अप्लाइज टू। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है आपका यहाँ पर, ये दूसरा क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोल एक्ट को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है, चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अप्लाइज टू, किसके लिए अप्लाई होता है, अप्लाई होता है एनी प्रेमिसेस सिचुएटेड इन द म्युनिसिपल एरिया ऑफ जयपुर सिटी लेट आउट द रेजिडेंशियल पर्पज फॉर अ मंथली रेंट ₹8,000। देखिए दोबारा देखिए, चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अप्लाइज टू एनी प्रेमिसेस सिचुएटेड इन द म्युनिसिपल एरिया में सिचुएटेड है ऑफ जयपुर सिटी लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पज फॉर अ मंथली रेंट ₹8,000। ठीक है, आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सूट अगेंस्ट अ म्युनिसिपैलिटी on its or its officer can be instituted otherwise than for a recovery of immovable property or for a declaration of title thereto। तो क्या है यहाँ पर इसका राइट आंसर, सूट अगेंस्ट a municipality or its officer can be instituted otherwise than for a recovery of immovable property for a declaration of title। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है आपका within 6 months next after acquiral of cause of action, accrual of cause of action within 6 months। तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, within 6 next months after accrual of cause of action, सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, द ग्रांट ऑफ एंड ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इज गवर्न बाय, जो ग्रांट ऑफ ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस इज गवर्न बाय, किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, दैट इज द इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882। जो ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस है वो गवर्न किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882, डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, अंडर राजस्थान कोर्ट्स फीस एंड सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1961 all questions arising on a plea that the subject matter of the suit has not been properly valued or that fee paid is not sufficient are required to be heard and decided। क्या है, बिफोर द हियरिंग ऑफ द सूट एंड द कंटेम्पलेटेड बाय ऑर्डर ऑफ सीपीसी, सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, इनमें से कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ स्पेसिफिकली एनफोर्सिएबल, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर ऑफ रिव्यू ऑन द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द रेवेन्यू कोर्ट्स इज कन्फर्म्ड बाय व्हिच प्रोविजन ऑफ राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955। क्या है, इसका ऑप्शन है सी, कौन सा सेक्शन है वो, सेक्शन 229, रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू कोर्ट्स इन कन्फर्म्ड बाय अ प्रोविजन ऑफ राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955, दैट इज 229।
सेक्शन, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द जनरल रूल सिविल 1986 all pleadings applications and petitions filed in the course of civil judicial proceedings shall be written in, किस में रिटर्न होती हैं वो? दैट इज इन हिंदी। लैंग्वेज बतानी है इसमें आपको कि किस में लिखी होती हैं? हिंदी में। अंडर द जनरल रूल सिविल 1986 all pleadings applications and petitions filed in the course of civil judicial proceedings shall be written in हिंदी, तो आपको ध्यान रखना है ए ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अंडर द आर्बिट्रेशन कंसोलिएशन एक्ट 1996, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। अंडर द आर्बिट्रेशन कंसोलिएशन एक्ट 1996 इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स मीन, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होगा आपका हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। सी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिएशन एक्ट 1996 इज अपीलेबल अंडर, किसके लिए किसके अंडर अपीलेबल होती है वो? सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट। तो आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से रीड आउट करनी है, सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द प्रोविजन फॉर रिमूवेबल एंड सस्पेंशन ऑफ एनी मेंबर और चेयरपर्सन of a पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 आर कंटेन्ड इन, कि जो प्रोविज़न है रिमूवेबल एंड सस्पेंशन ऑफ एनी मेंबर और चेयरपर्सन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द राजस्थान पंचायती राज की यहाँ पर बात हो रही है, एक्ट 1994 आर कंटेन्ड इन, कौन सा सेक्शन कंटेन करता है इन सबको? दैट इज सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट, तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन है 38 पंचायती राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 सेक्शन 38, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी to indemnify the firm for any loss caused to it by fraud in the conduct of business of the firm। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एवरी पार्टनर इज अंडर ड्यूटी टू इंडैमनीफाई द firms for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm, तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मूवेबल एंड गुड्स डज नॉट इंक्लूड, जो सेल है हमारी अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड मनी, क्या नहीं करते? मनी, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ सूट अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन द समन्स में बी सर्व्ड ऑन, अगर सूट कर दिया गया है कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, द समन्स में बी सर्व्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, क्या है? प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, the offenses under section 66B, 66C and 66D and 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आर, तो जो सेक्शंस ऑफेंसेस हैं इन सेक्शंस के अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर, इनका मतलब क्या है? दैट इज दे आर कॉग्निजेबल, क्या है ये? कॉग्निजेबल है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। सेक्शंस को ध्यान से देख लो, सेक्शन 66 से लेकर सेक्शन 66E तक के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर है 2000 के, उसमें क्या ऑफेंसेस क्या है? वो कॉग्निजेबल है, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्लेनेंट of magistrate tribunal can instituted upon a complaint can challenge the judgment of acquittal passed by the competent court by filing application for grant to leave appeal in the high court, क्या है? application for grant of leave to appeal in the high court, तो आपको डी ऑप्शन पर टिक करना है। क्वेश्चन को मैं बार बार कह रही हूँ कि क्वेश्चन को बार बार रीड करना है आपको एग्जाम में।
अगर आपको समझ ना आए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट शेल बी रिकॉर्डेड। किसके अंदर, एविडेंस एक्ट के अंदर शेल बी रिकॉर्डेड किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ टू पुलिस ऑफिसर। टू पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में क्या है? टू पुलिस ऑफिसर, सॉरी टू पुलिस ऑफिसर नहीं आएगा गाइज, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, डी ऑप्शन है इसका, नन ऑफ द अबव। क्या है? पैंच विटनेसेस के अंदर, गैजेट ऑफिसर्स के अंदर भी नहीं होता, इन प्रेसेस ऑफ टू पुलिस ऑफिसर के अंदर भी नहीं होता। आपको नन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while assessing the age of a person under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, the court board is required to consider the document evidence in the following under order of preference। क्या आंसर होगा इसका? बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम द स्कूल, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द म्यूनिसिपैलिटी, ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको सी ऑप्शन पर टिक करना है। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स मे नॉट बी पास्ड बाय द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आफ्टर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात हो रही है, आफ्टर द कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑफ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। इनमें से कौन सा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी ऑफ अ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ? दैट इज सेंटेंस द चाइल्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल ही अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज। की बच्चे के लिए सेंटेंस नहीं दिया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट का टिल ही अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज, जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता है। सेंटेंस द चाइल्ड टू इम्प्रिजनमेंट टिल ही अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज। तो क्वेश्चन ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया है। बाकी इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।